हेलो दोस्तों, आज है 5 जुलाई 2026 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माता और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को आप लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और गूगल हमें सपोर्ट करता रहे, ताकि हर रोज हम ऐसे ही बड़ी बड़ी खबरें, काम की खबरें आपके लिए लाते रहे। खबरों की शुरुआत में देखिए आप सबसे पहले तो पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर धमकी। सोशल मीडिया पर जान से मारने की बात लिखी गई। पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले हफ्ते होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले ही उन्हें कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली है और ये धमकी मेलबर्न में 9 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम को लेकर दी गई है। ऑनलाइन धमकी के बाद अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल आपको बताएं, मेलबर्न में 9 जुलाई को पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। द ऑस्ट्रेलिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार ये धमकी मेलबर्न मीट्स मोदी नाम के कम्युनिटी इवेंट को प्रमोट करने वाली एक फेसबुक पोस्ट के नीचे की गई थी। फिलहाल देखिए बड़ी खबर आ रही है, होर्मुज में हालात सुधरे हैं तो सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गैस सप्लाई के नियमों में भी बड़ा बदलाव हुआ। मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम और होर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू होने के बाद सरकार ने प्राकृतिक गैस सप्लाई के लिए मार्च 2026 में लागू किए गए आपातकालीन नियमों में भी बदलाव कर दिया है। इसके अलावा नए आदेश के साथ कई विशेष प्रावधान भी हटा दिए गए। इधर सरकार ने एक बड़ा दावा किया और कहा कि भाई E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान नहीं हो रहा है। बेचने से पहले टेस्टिंग भी कराई गई थी। हालांकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये अभी एक्सपेरिमेंट है और रिजल्ट अगले साल पता चलेगा। तो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर जिस तरह से विरोध हो रहा है, इसी बीच शनिवार को सरकार ने साफ किया कि भाई एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम रातों रात नहीं हुआ है। ये एक जांची परखी साइंटिफिक और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इससे गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं है। इसे पेट्रोल में मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई गई और टॉप एजेंसियां भी इसकी टेस्टिंग कर चुकी हैं और सरकार ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सोशल मीडिया पर जो झूठे दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह के क्लेरिफिकेशन दिए गए। कंपनियां और एक्सपर्ट ने भी कंफ्यूजन दूर किया। ऑटो कंपनियों ने भी कहा कि गाड़ियों में खराबी एथेनॉल की वजह से नहीं आ रही है, बल्कि पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले मिलावटी ईंधन के कारण ये दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा दो पहिया वाहन कंपनियों ने भी कहा कि E20 फ्यूल से जुड़ी कोई बड़ी तकनीकी समस्या सामने नहीं आई है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, भूटान का भारत से E20 पेट्रोल लेने से इंकार हो गया है। कहा कि गाड़ियां खराब होने का खतरा, हमें तो आप नॉर्मल पेट्रोल ले दें। इधर बड़ी खबर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सबसे बड़े ऊर्जा संकट से उबरा है। 2000 तक पहुंच सकती थी घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत। इसके अलावा राजस्थान रिफाइनरी का भी उद्घाटन हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में हुए युद्ध के कारण 21वीं सदी का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो गया था और इस दौरान भारत की दृढ़ शक्ति के कारण सबसे बड़ा संकट भी छोटा हो गया। भारत ने अपने संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया और युद्ध के कारण जो हालात पैदा हुए ना, उसके कारण घरेलू गैस के दाम 2000 रुपए तक जा सकते थे। सरकार ने इसको लेकर बेहतर मैनेजमेंट किया और इसी का परिणाम है कि आज सिलेंडर 950 रुपए के करीब मिल रहा है। पीएम मोदी ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट का भी उद्घाटन कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ हर साल 20 करोड़ चिप बनेंगी। 5 महीने में तीसरा प्लांट शुरू। शनिवार को गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी नागरिकों को बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि 1.4 अरब भारतीयों की तरफ से मैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की जनता को स्वतंत्रता की 250वीं और ऐतिहासिक वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही आपको बताएं, आज रविवार का दिन है और खाड़ी देशों से लेकर अमेरिका तक आज रविवार से ही विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 देशों का दौरा करने वाले हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार से ही 6 देशों के एक महत्वपूर्ण दौरे पर रवाना होंगे और वे कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान, अमेरिका और बेल्जियम की यात्रा करेंगे। खाड़ी देशों के दौरे के दौरान क्षेत्रीय हालातों पर चर्चा होगी, द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल बड़ी खबर आप देखिए, कॉकरोच को किसान भाइयों का साथ मिला है। आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होगा संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल भी। और इधर बड़ी खबर यह भी आ रही है कि केंद्र सरकार की अमेरिका से डील के विरोध में किसान 21 जुलाई को दिल्ली कूच करेंगे। हरियाणा के किसान भाइयों से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 21 जुलाई को दिल्ली कूच करेंगे हरियाणा के किसान। अमेरिका से डील के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और इसके लिए अब गांव-गांव समर्थन जुटाया जा रहा है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। 13 अगस्त तक सदन की कार्यवाही चलेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस तरह की जानकारी शेयर कर दी है। तो ऐसे में आपको बताइए, नीट परीक्षा, ईंधन की कीमतें और नए राजनीतिक समीकरणों के बीच ये सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में 2 लश्कर आतंकियों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां के सैदपुरा इलाके में शनिवार शाम से ही चल रही मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई। हालांकि सुरक्षा बलों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की जानकारियां बताई जा रही हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हीरो बताने वाली एक किताब पर बैन लगा दिया गया है। 8 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया और लेखक और प्रकाशक ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकियों का महिमा मंडन करने वाली पुस्तकों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए,
अयोध्या राम मंदिर की रेकी करने वाला आतंकी घोषित हो गया है। आरोपी पाकिस्तान का नागरिक है। बात यह है ना कि केंद्र सरकार ने शनिवार को 23 लोगों को आतंकी घोषित किया है और इनमें से एक आतंकी तो वो भी है जो अयोध्या में राम मंदिर और नागपुर में आरएसएस कार्यालय की रेकी में शामिल था। घोषित 23 आतंकियों में से 6 जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं, जबकि 17 पाकिस्तानी हैं और इनमें से 7 पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और 10 पाकिस्तान में रहने हैं। इन 23 नामों के जुड़ने के बाद अब सरकार की तरफ से घोषित आतंकियों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, ज्वेलर्स के पास भी अब सोना जमा कर पाएंगे। बैंक लॉकर की तरह आपको 2.5% तक ब्याज मिलेगा। नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाने की तैयारियां हो रही हैं, तो ऐसे में अब आप अपने सोने को बैंक लॉकर की तरह ज्वेलर्स यानी सराफा व्यापारी के पास भी जमा कर सकेंगे। और खास बात यह है ना कि दोस्तों इसमें आपको 2.5% तक का ब्याज भी मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अगले 2 हफ्तों में एक नई और अपडेटेड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का ऐलान कर सकती है और इस नई स्कीम में देश भर के सराफा व्यापारियों को कलेक्शन पार्टनर्स के रूप में भी शामिल किया जा सकता है, जिससे वे आम लोगों से सोना जमा कर सकेंगे। पहले केवल अभी सिर्फ बैंकों को ही सोना जमा करने की अनुमति थी और इस नई स्कीम से 1000 टन सोना जुटाने की उम्मीद है। इधर बड़ी खबर देखिए आप, अमेरिकी न्याय विभाग ने अदानी मामले को दोषपूर्ण बताया है और स्थायी रूप से आरोप हटाने का आग्रह किया गया। न्याय विभाग ने 10 पेज के एक दस्तावेज में ये कहा कि यह मामला 1 साल पहले ही छोड़ देना चाहिए था और उनका यह मानना था कि इसे कभी लाया ही नहीं जाना चाहिए था। तो कुल मिलाकर अमेरिका के न्याय विभाग ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और अन्य 7 आरोपियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले को स्थायी रूप से समाप्त करने का अनुरोध कर दिया है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, राम मंदिर सोने से मड़ी रामचरितमानस चोरी होने का भी दावा किया जा रहा है। पूर्व आईएएस ने कहा कि 5 करोड़ कीमत थी। चंपत राय ने रसीद नहीं दी, कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप देखिए अब अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बीच पूर्व केंद्रीय गृह सचिव लक्ष्मी नारायण ने दावा किया कि उनकी सोने से मड़ी रामचरितमानस भी चोरी हो गई है। 8 अप्रैल 2024 को राम मंदिर ट्रस्ट को 1.25 क्विंटल की रामचरितमानस भेंट की थी, लेकिन आज तक उन्हें इसकी रसीद तक नहीं मिली। और इतना ही नहीं, 3-4 महीनों बाद मंदिर से रामचरितमानस गायब भी हो गई। इसकी कीमत 5 करोड़ थी। इसके अलावा बड़ी खबर आप देखिए पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। अब ममता बनर्जी की करीबी चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिसे मैंने चुनाव चिन्ह दिया वही गद्दार बन गए। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और इसे तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मानसून सत्र से पहले एक्शन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला टीएमसी और शिवसेना यूबीटी के बागियों पर अंतिम फैसला लेंगे। साथ ही बड़ी खबर आपको बताते हैं अमरनाथ यात्रा से जुड़ा अपडेट। 40 दिन में घटकर 4 फीट के हुए बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन। 23 मई को जो पहली तस्वीर जारी हुई थी ना, उसमें हिमलिंग की जो लंबाई है वो 7 फीट थी। शनिवार को यात्रा का दूसरा दिन रहा और दूसरे दिन 12,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए, ऐसे अपडेट है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, टेलीग्राम पर फिल्में और वेब सीरीज अब फ्री में नहीं मिलेगी। सरकार ने कहा कि 15 दिन में टेलीग्राम से सारे पायरेटेड कंटेंट को हटाया जाए। शिकायत का इंतजार न करें और तुरंत एक्शन लें। तो ऐसे में अब टेलीग्राम ऐप पर फ्री पायरेटेड फिल्में और वेब सीरीज नहीं मिलेगी। बड़ी खबर देखिए आप पीएफ खाताधारकों के लिए, ईपीएफओ पोर्टल पर यूएएन एक्टिवेशन और नया नंबर जनरेट नहीं होगा। ये काम अब सिर्फ आप उमंग ऐप से ही कर पाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने करीब 1 हफ्ते चले शेड्यूल अपग्रेड के बाद अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को दोबारा शुरू कर दिया है और ईपीएफओ ने अपनी मेंबर सर्विसेज में कई बदलाव किए हैं। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, स्कूल की पढ़ाई के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाकर दुनिया में छा गए। दरअसल ये जो भैया ना जो आप देख रहे हैं, इनकी उम्र काफी कम है, 14 साल ही है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं। जैनम इनका नाम है और जैनम का ऑफिस दुबई के बुर्ज खलीफा की 141वीं मंजिल पर है। 14 साल के हैं लेकिन इनकी एक एआई कंपनी, बहुत बड़ा ऑफिस है ना। और एक बड़ी खबर आ रही है कि आजकल युवाओं में लीवर फेलियर का खतरा भी बहुत बढ़ रहा है। 10 सालों में हेपेटाइटिस का पैटर्न भी बदल गया। दरअसल राजस्थान के जयपुर में देश भर के अलग अलग शहरों से पेट रोग यानी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर्स का सेमिनार हुआ और उसमें डॉक्टरों ने बताया कि पिछले 10-15 सालों में लीवर की गंभीर बीमारी सामने आने के पीछे का कारण हेपेटाइटिस का बदलता हुआ एक पैटर्न भी है। राजधानी दिल्ली से जुड़े अपडेट आप देखिए, दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ। सरकारी दफ्तरों की नई टाइमिंग लागू, सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक सरकारी कार्यालय खुलेंगे। तो दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मई से ही लागू वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया है। दिल्ली मेट्रो में सफर का अनुभव बदलने वाला है। जल्दी आपको ट्रेनों में ऑडियो एड सुनने को मिल सकते हैं। डीएमआरसी ने इसके लिए एक टेंडर जारी किया है। हालांकि यात्रियों की सुरक्षा और जरूरी घोषणाओं को पहले की तरह सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इधर व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है। प्राइवेसी बढ़ाने वाला फीचर था। आपको बताएं भारत में व्हाट्सएप के करीब 90 करोड़ यूजर्स हैं। साथ ही आईफोन 18 प्रो मैक्स से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पिछले साल आए आईफोन 17 प्रो मैक्स के अपग्रेड वर्जन में इस बार बड़ी बैटरी का तोहफा मिल सकता है। कुछ जानकारियां सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि आईफोन 18 प्रो मैक्स में 5425 mAh तक की बैटरी मिल सकती है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, सीबीआई ने 231 करोड़ रुपए के एक बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है और महाराष्ट्र और गुजरात में कई ठिकानों पर छापेमारियां की गई। इधर ट्रेन से पश्चिम बंगाल फिर
बांग्लादेश 50 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेजा जा रहा है। तमिलनाडु के अतूर स्पेशल कैंप में रखे हुए 50 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस उनके देश में भेजा जा रहा है। पहले उन्हें ट्रेन से पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है और उसके बाद फिर उन्हें हरिदासपुर लैंड बॉर्डर पर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा और फिर बीएसएफ उन्हें बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंप देगी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार भी खत्म होगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का करीब 80% काम पूरा हो चुका है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक 2027 में सबसे पहले सूरत बिलीमोरा सेक्शन पर यह बुलेट ट्रेन दौड़ेगी और इसके बाद फिर अन्य रूट पर चरणबद्ध तरीके से शुरुआत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, तेजी से भारत का रियल एस्टेट सेक्टर आगे बढ़ रहा है। 70% निवेश बढ़ा है। कुल मिलाकर भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में एक बार फिर बड़े निवेशकों का भरोसा बढ़ता दिख रहा है। एक बड़ी खबर जो सोशल मीडिया पर अभी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, आप सावधान रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे घोषणा कर रहे हैं कि स्कूल के बच्चों को इलेक्ट्रिक साइकिल फ्री में बांटी जा रही है। लेकिन आपको बताएं, आजकल एआई का जमाना है। सोशल मीडिया पर जो इस तरह की अभी चर्चा चल रही है ना, उसमें केंद्र सरकार की तरफ से स्कूल जाने वाले बच्चों को इलेक्ट्रिक साइकिल बांटी जा रही है। इस योजना की सच्चाई को लेकर सरकारी एजेंसी पीआईबी ने भी फैक्ट चेक किया है और बताया कि जो जानकारियां पोस्ट में बताई जा रही है वो योजना ही फर्जी है। कोई फेसबुक पेज, एक फर्जी पेज जिस पर एआई जनरेटेड फर्जी वीडियो बनाए गए हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रिक साइकिल योजना के बारे में जानकारी बताई गई है। तो आपको बताएं, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है, इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे लुभावने दावों के झांसे में ना आए और ऐसे फर्जी वीडियो को आप आगे शेयर भी ना करें। सरकार ने 13% बढ़ाई प्याज की खरीद कीमत, किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। प्याज किसानों के लिए ये अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने प्याज किसानों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया। सरकार ने अब प्राइस स्टेबलाइजेशन बफर के लिए प्याज की खरीद कीमत में 13% की बढ़ोतरी कर दी है। यानी अब सरकार 1875 रुपए प्रति क्विंटल की जगह 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीदेगी और ये जो नई खरीद की कीमत है ना, वो 4 जुलाई से लागू भी हो गई है। इधर बड़ी खबर आपको बताएं, केतन अग्रवाल की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके दादा और पुणे के एक हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया है। केतन अग्रवाल की मौत की घटना भी लोगों के जहन से मिटी भी नहीं थी। अग्रवाल परिवार पर एक और बड़ा दुख आ पड़ा है। केतन अग्रवाल के दादा अब नहीं रहे। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला आप देखिए, अब 100% पेपरलेस होगा सारा रूटीन कामकाज। कागजी पत्राचार पर पूरी तरह रोक लगेगी। पेपरलेस गवर्नेंस की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारतीय रेलवे ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल प्रोडक्शन यूनिट और विभागों के बीच होने वाले तमाम पारंपरिक और कागजी पत्राचार पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह रोक लगा दी है। अब स्पीड पोस्ट या डाक के बजाय ई ऑफिस और ईमेल से रूटीन काम होगा। इधर रेलवे में खेल और अनुकंपा कोटे की भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव होगा। देश भर में एक समान व्यवस्था लागू होगी। भारतीय रेलवे में अनुकंपा, स्काउट एंड गाइड, खेल और सांस्कृतिक कोटा के तहत नियुक्तियों के लिए देश भर में एक समान व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। और तो आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक बार फिर स्थितियां स्पष्ट की हैं और कहा कि ये कोई कानूनी या निहित अधिकार नहीं है, बल्कि संकट के समय परिवार को तत्काल राहत देने के लिए एक विशेष व्यवस्था है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि अनुकंपा नौकरी कानूनी अधिकार नहीं है। और पंजाब की राजनीति में जदयू की एंट्री, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मलविंदर सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने। गुजरात सरकार का ऐतिहासिक किसानों के लिए निर्णय आप देखिए, बिजली टावर और लाइन मुआवजे में भारी बढ़ोतरी। कार्य शुरू होने से पहले ही 100% अग्रिम भुगतान भी मिल जाएगा। टावर बेस्ड क्षेत्र के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा। बिजली लाइन मुआवजे में बाजार मूल्य का 2 गुना भुगतान होगा। बड़ी खबर आप देखिए, अमेरिका 250 साल के लिए टाइम कैप्सूल दफन करने वाला है और 4 जुलाई को यह घटना हो भी गई है। अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर 408 किलो का एक टाइम कैप्सूल जमीन में दफनाया गया। इसकी जानकारी नेशनल पार्क सर्विस के एक आधिकारिक रिकॉर्ड में भी दर्ज की गई है ताकि 250 साल बाद भी आने वाली पीढ़ियां इसे ढूंढ सकें और इसके बारे में जान सकें। इस कैप्सूल में 50 राज्यों और आम लोगों की ओर से चुनी गई कई यादगार चीजें रखी गई हैं। टाइम कैप्सूल वैसे एक बंद पेटी या कंटेनर होता है जिसमें किसी दौर की जो चीजें है ना, वो सुरक्षित रखी जाती हैं ताकि आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो उस समय के समाज, तकनीक, संस्कृति और जीवन को समझ पाए। तो एक तरह का स्टोरेज है जिसे जमीन में रखा जाता है। खास तकनीक के साथ इसे सुरक्षित किया जाता है। इधर खामेनेई की विदाई में काले कपड़े पहने लाखों लोग पहुंचे। खून बहेगा, बदला बदला के नारे भी लगाए गए। और अब आपको मौसम और मानसून से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट दिखाते हैं। सबसे पहला बड़ा अपडेट तो यह आ रहा है कि दुनिया को सताने के लिए फिर से अल नीनो की आहट सामने आई है। समुद्र में 14,500 किलोमीटर लंबी एक मॉन्स्टर वेव दिखाई दी। प्रशांत महासागर के अंदर करीब 14,500 किलोमीटर लंबी एक गर्म पानी की लहर ने वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। नासा के सैटेलाइट ने इस बदलाव को रिकॉर्ड भी किया, जिसके बाद अब अमेरिकी मौसम एजेंसी ने अल नीनो की वापसी की पुष्टि कर दी है और इसका असर भारत समेत दुनिया के कई देशों के मौसम पर पड़ सकता है। तो प्रशांत महासागर के अंदर जो कुछ ऐसी हलचल हो रही है ना, जिसे लेकर अब दुनिया भर के वैज्ञानिक भी अलर्ट हो गए। मुंबई में आफत की बारिश, कई इलाकों में जल भराव भी हुआ। बेस्ट की बसें और लोकल ट्रेनों पर भी असर पड़ा। मुंबई में बारिश कहर बरपा रही है और कई इलाकों से जल भराव की खबरें भी सामने आ रही। बीएमसी ने लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की हुई है। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया हुआ है। इधर गुजरात में भी तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। 19 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। जम्मू कश्मीर
के कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई। मानसून वैसे देश के सभी राज्यों में पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश में मानसून में नॉर्मल से 106% ज्यादा बारिश हुई। 6 जुलाई से फिर भारी बारिश के अलर्ट भी बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी मौसम का मिजाज बदला और कई जिलों में बारिश के आसार हैं। उमस से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, श्योपुर में बिजली गिरने से पिता की जान चली गई, बेटी झुलस गई। 20 जिलों में बारिश देखने को मिली। झारखंड में भी बारिश के आसार बन रहे हैं। आंकड़ों में बताएं तो आपको 46% कम बारिश ने वहां चिंताएं भी बढ़ाई हुई हैं। फिलहाल झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून अब अपेक्षाकृत कमजोर बना हुआ है। इधर यूपी में भी लखनऊ, मथुरा समेत 3 शहरों में बारिश हुई। 28 में अलर्ट भी रहा। लेकिन मौसम को लेकर उत्तर प्रदेश में आप देखिए, एक बार फिर से मानसून थोड़ा सुस्त पड़ गया है। तो ऐसे में आज रविवार को यूपी के कई इलाकों में भीषण गर्मी की चेतावनी भी है। हरियाणा के 17 जिलों में येलो अलर्ट रहा। 6 से 9 जुलाई तक एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी है। अब आपको कुछ स्टेट लेवल की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें दिखाते हैं। राजस्थान से शुरुआत देखिए आप। राजस्थान को रिफाइनरी और मेट्रो का बड़ा तोहफा मिला है। 13,000 करोड़ रुपए के जयपुर मेट्रो फेज 2 का वर्चुअल लोकार्पण हुआ। पीएम मोदी ने 54,000 नियुक्ति पत्र भी बांटे और पचपदरा में 79,450 करोड़ रुपए की भारत की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी का तोहफा भी मिला। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती के 886 पद घटा दिए गए हैं। अब 9,651 पदों के लिए परीक्षा होगी। 12 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं। इधर राजस्थान के जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। हाई कोर्ट ने एक नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस के पंचनामा नहीं बनाने पर इसे गंभीर चूक बताते हुए नाराजगी जताई। डकैत जगन गुर्जर का हत्यारा कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है और डर है कि किसी भी गैंग के सदस्य बदला ले सकते हैं। जेल में सीन रिक्रिएट भी कराया गया। इधर आप देखिए, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। 347 कांस्टेबलों के तबादले हुए। जोधपुर में 7 जुलाई को पानी नहीं आएगा, ऐसे अपडेट भी है। 8 और 9 जुलाई को कई इलाकों का सप्लाई शेड्यूल भी बदलेगा। राजस्थान से बड़ी खबर आप देखिए, अभी हाल ही में आपको पता होगा, दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर 1 जुलाई को एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। एक वीडियो कोच बस और ट्रोले में टक्कर हुई थी। 8 लोगों की जान चली गई थी। और ऐसे में अब हाईवे पर नए नियमों की तैयारी हो रही है। एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तैनात करने के निर्देश। राजस्थान के भीलवाड़ा में आप देखिए, ट्रांसपोर्ट मार्केट बंद होने से 3 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ। बढ़ते टैक्स के विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने रैली भी निकाली। कहा कि समाधान नहीं होने पर फिर चक्का जाम भी किया जाएगा। इधर राजस्थान में आप देखिए, सरकारी स्कूलों की सेफ्टी ऑडिट 7 जुलाई तक अनिवार्य कर लेना है। जर्जर भवनों में क्लासें बंद होगी। स्टूडेंट और स्टाफ को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में भी आप देखिए, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं पौधे। नर्सरी आने का झंझट नहीं रहेगा। हरियाणा राजस्थान में वन विभाग 20 लाख पौधे लगाएगा। तो अगर आप भी राजस्थान के किसी भी जिले में हैं तो आप ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके जरिए बुकिंग कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत में आपको ये पौधे मिल जाएंगे। आरबीएसई 10वीं और 12वीं एग्जाम फीस 200 रुपए बढ़ाई गई। परीक्षा के लिए फॉर्म 6 जुलाई से भरे जाएंगे। इसके अलावा देखिए, आप पीटीईटी 2026 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। 16 जुलाई तक चॉइस लॉक कर सकते हैं। 21 जुलाई को कॉलेज अलॉटमेंट आएगा। इधर मध्य प्रदेश से अपडेट में आप देखिए, मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक का आना मुश्किल ही लग रहा है। सरकार ने 26 जुलाई तक यूसीसी कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। 24 को खत्म हो जाएगा विधानसभा सत्र भी। मध्य प्रदेश में 9 आईपीएस के तबादले हुए। प्रशासनिक फेरबदल आप देख सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में 5017 चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग। प्राइमरी और मिडिल टीचर भर्ती परीक्षा के 2 साल बाद आदेश जारी। इसी सत्र से पढ़ा पाएंगे। भोपाल में ई रिक्शा के रूट तय होंगे। ब्लैक स्पॉट सुधरेंगे। हेलमेट अभियान भी चलेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आप देखिए, सहकार सम्मेलन से जुड़ा अपडेट है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संग्रहण वर्ष 2023 के 7,14,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 162 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि के वितरण की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, प्रौढ़ शिक्षा की 5वीं की मार्कशीट भी सरकारी नौकरी के लिए मान्य है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश में सोलर लगवाने पर मिल रहा है 1,08,000 रुपए। तो ऐसे में आप भी अपने घर का बिजली का जो बिल है ना, वो शून्य कर सकते हैं। सरकार ये सब्सिडी देती है और इसके लिए आपको अपने घर के बिजली के लोड के हिसाब से सोलर पैनल लगवाना पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोलर पैनल के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। उत्तर प्रदेश के 10 लाख शिक्षक और कर्मचारियों का 1 करोड़ तक का बीमा। बेसिक शिक्षा विभाग और एसबीआई के बीच 8 जुलाई को एक ऐतिहासिक समझौता होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के 10 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवच मिलने जा रहा है। 8 तारीख को यह समझौता होगा। तो बेसिक शिक्षा विभाग के समझौते के तहत विभाग में काम करने वाले 4.5 लाख स्थायी कर्मचारी और 5.5 लाख संविदा और दोनों तरह के इन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इधर उत्तर प्रदेश के संबल के 69 गाँव में भूमि क्रय विक्रय पर रोक। ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना से जुड़ा अपडेट है। गुन्नौर और संबल तहसीलें प्रभावित। इधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और जांच की मांग की गई है। साथ ही राम मंदिर चंदा चोरी मामले में 5 आरोपियों से जेल में भी पूछताछ करेगी अयोध्या पुलिस। कोर्ट से इजाजत मिल गई है। उत्तर प्रदेश में भी कागजी झंझट खत्म होगा। अब फाइलें खोने का डर नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने नई डिजिटल व्यवस्था लागू की है। यूपी में मिलेगा 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन। 8वीं पास युवा भी इसके लिए पात्र हैं। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो 5 लाख रुपए तक इस ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत ये फायदा दिया जा रहा है। आयु सीमा भी आप देख सकते हैं और न्यूनतम 8वीं पास युवा पात्र इसका फायदा ले सकते हैं। इधर बड़ी खबर देखिए, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ में कहा कि 2027
2027 में यूपी में लगातार तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी और उन्होंने विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया। संभल में आप देखिए गंगा की 800 बीघा जमीन आवंटित करने में बर्खास्त एसडीएम समेत 6 को गिरफ्तार किया गया है। गंगा किनारे की जमीन को गलत श्रेणी में आवंटित करने के मामले में पुलिस ने बर्खास्त किए गए तत्कालीन एसडीएम समेत अन्य कर्मचारियों को अरेस्ट कर लिया है और इसके बाद फिर उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। खुलासा हुआ है कि गंगा की भूमि का आवंटन नहीं किया जाता, लेकिन अफसरों ने भूमि की श्रेणी बदलकर यह हेरफेर किया था और एक बहुत बड़ा खेल खेला गया था। बिहार में आप देखिए अब तेजी से न्याय मिलेगा। बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। सीएम सम्राट चौधरी ने यह बड़ा ऐलान किया है। बिहार में बिजली खपत ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 9350 मेगावाट पर पहुंचा पीक लोड। तो बिहार में बिजली खपत का यह नया रिकॉर्ड बना है। इधर बड़ी खबर आप देखिए 20 जुलाई 2026 से 5 दिन के लिए बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी बुलाया जा सकता है और मानसून सत्र के इस बार हंगामेदार रहने की भी संभावनाएं हैं। बिहार में आप देखिए अब नीति आयोग की तर्ज पर बिहार में एक अलग ही राज्य विकास आयोग बनेगा। सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक की और कहा कि योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी भी होगी। बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। सरसों के तेल में जहरीला आर्गेमोन मिला हुआ था और इसी सरसों के तेल को खाने से पलामू में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जानें गंवाई दी। जांच रिपोर्ट आई है जिसमें खुलासा हुआ है। तो शुरुआती जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ। हरियाणा में देखिए आप गुरुग्राम सोनीपत समेत 13 शहरों में नए सेक्टर बनेंगे। 33,000 एकड़ जमीन भी खरीदेगी सरकार। किसान 31 अगस्त तक ई भूमि पोर्टल पर आवेदन कर अपनी मर्जी से जमीन भी बेच सकते हैं, मोल भाव भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप हरियाणा में ग्रुप डी सीईटी परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ गई है। अब रविवार रात तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा HSSC ने जेल विभाग भर्ती की PMT शॉर्ट लिस्ट भी जारी कर दी है। 25 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए। हिमाचल कैबिनेट में फेरबदल होगा। PSC में चर्चा के बाद फैसला। 16 या 17 को धर्मशाला में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग होने जा रही है और इसमें सुक्कू कैबिनेट में फेरबदल को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। ऐसी खबरें। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 1265 क्लर्क पदों पर भर्ती का मौका। लास्ट डेट बढ़ाकर अब 9 जुलाई 2026 कर दी गई है। बात करते हैं सोने चांदी के भाव। सोना हफ्ते पर में 6,471 रुपए गिरकर 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की बात करें तो 2,17,000 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 2,34,000 रुपए पर पहुंच गई। वैसे सोने और चांदी के दाम जो है ना दोस्तों वो ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ चुके हैं। साथ ही आप देखिए आज का राशिफल, सितारे आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। आज 5 जुलाई रविवार का राशिफल आप डिटेल से इस वीडियो को रोककर पूरा पढ़ सकते हैं। 12 ही राशियों का राशिफल आपको दिखाया गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें और क्या सुधार होने चाहिए ये भी हमें बताइए। आपके सुझावों का हम स्वागत करेंगे। वीडियो को आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।